हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं पानीपुरी वाले मास्टर। मैं पानीपुरी का बिजनेस सिखाता हूं। जो लोग चाहते हैं पानीपुरी का बिजनेस सीखने तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इससे होगा कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं। आज किसी सेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। आज एक बंदे आए हुए मेरे पास पानीपुरी का ट्रेनिंग जो सीखने आए हुए मेरे पास। तो आज आप लोग वीडियो में बने रहिए और मैं सिखाऊंगा कैसे आटा लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारा चीज़ के बारे में आज पूरी बनेगा। सिर्फ उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। क्या क्या सामान डालते हैं खुद वही लड़का से पूछूंगा और वही लड़का बताएंगे आपको कैसे कैसे इसमें सामान वगैरह लिए हैं और डाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए किस तरीके से। और जो लोग चाहते हैं पानीपुरी का बिजनेस सीखना मेरे पास खुद आकर के वो मेरे पास आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 95 34 28 79 14, 95 34 28 79 14। इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे नंबर पे आ सकते हैं। स्क्रीन पे दिया हुआ चल रहा है, उस पर आप फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं, कॉल करके, और आ सकते हैं मेरे पास। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, सीतामढ़ी ज़िला से बिलोंग करता हूँ। तो मैं पानीपुरी का हाथ वाले का भी ट्रेनिंग देता हूँ और ये ऑटोमेटिक मशीन का भी ट्रेनिंग देता हूँ और जो कृष्णा कृषि यंत्र वाला मशीन है उसका भी ट्रेनिंग देता हूँ। जो लोग चाहते हैं सीखना मेरे पास आ सकते हैं दोस्तों। मैं सिखाऊंगा पानी भी बनाना, रगड़ा बनाना, दही पूरी बनाना, हर एक चीज़ के बारे में मैं वीडियो बना भी रखा हूँ और सिखाता भी हूँ। पर्सनल मेरा एप्लीकेशन भी है पानीपुरी वाले मास्टर, उस एप्लीकेशन के ऊपर भी मैं सिखाता हूँ। जो लोग चाहते हैं सीखना प्लीज़ संपर्क करके बात कर सकते हैं। कैसे आना है, कहाँ पे आना है, कौन सी जगह क्या मिलता है नहीं मिलता है, कैसे सिखाया जाता है, इसके बारे में आप मेरे से बात कर सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं आगे। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए कैसे इनसे सिखा रहा हूँ। आपको भी सीखने को मिलेगा। आप भी देखिए कैसे कौन सा आटा लगा रहे हैं, कितना आटा डाल रहे हैं, वो सारा कुछ मैं बताऊँगा वीडियो में और पूछूंगा भी उससे ही। खुद वही बताएगा कितना डाला कितना नहीं डाला। कितना है सूजी? 1 कप सूजी है। 1 कप नहीं हुआ, वो कितना वाला बर्तन है? आधा किलो का है। ½ kg का होगा ये। हाँ, तो ये आधा केजी हो गया सूजी। और उसके बाद अभी मैदा डाला जा रहा है ½ kg। ठीक है। ये ½ kg मैदा हो गया। जोर से बोलिए, कितना मैदा लिए हैं? ये ½ kg मैदा है, ½ kg सूजी। ठीक है, ले आइए, नीचे ले आइए। ये क्या है? ये मूंग का आटा है। मूंग का नहीं, उड़द का आटा है। उड़द का आटा है। कितना होगा लमसम देख लीजिए आप लोग दोस्तों। 1 केजी में कितना लिया जा रहा है, कितना है आप लोग देख लीजिएगा। इसी हिसाब से आपको भी मिलाना है। रखिए, छीट करके रखिए उसमें। बस साइड से कहीं गिर जाएगा, उल्टा आप डाल रहे हैं तो। थोड़ा सा हल्का और गिराइए। चम्मच हाँ हाँ। खाने वाला सोडा है। क्या है? जोर से बोलिए थोड़ा। ½ चम्मच खाने वाला सोडा है। ठीक है, ठीक। अब इसको फैला के गिरा दीजिए। ये है दोस्तों मीठा सोडा, जो भी मिला रहे हैं इसमें ये है दोस्तों मीठा सोडा। ऐसे बारीक तरीके से इसमें मिला देना है अच्छे से। और उसके बाद ये देख सकते हैं पानी वगैरह सारा कुछ ले रहे हैं और पानी को इसमें थोड़ा थोड़ा करके बारिश की तरह छींटते हुए डालना है इसमें और अच्छे से मिलाना है इसको, ताकि अच्छा से तैयार हो जाए। अब ये देख सकते हैं आटा को कैसे तोड़ना है। ये सारा कुछ वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं। तो ये देख सकते हैं ऐसे आपको भी करना है तोड़ते हुए। इसको जितना तोड़ेंगे अच्छा से मिक्स होगा दोस्तों और अच्छा से इसमें पानी घुसेगा हर एक जगह और जल्दी से मुलायम हो जाएगा। इसमें सूजी का पता नहीं चलना चाहिए, सूजी छूने से पता ना चले कि सूजी इसमें है, ख़त्म हो जाना चाहिए मिला मिला करके। और उसके बाद ऐसे प्रेस कर देना है गोल बना करके। ये देख सकते हैं अभी गोल बना करके इसको प्रेस कर दिए। ऐसे कर करके इसका सीट बनाया जा रहा है दोस्तों, इसको काटने के लिए, ताकि इसको काटेंगे और उसके बाद जाके लोई काटने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग को भी करना है इस पर प्रेस कर करके, क्योंकि ज़्यादा वजन रहता है, मतलब ज़्यादा टाइट रहता है आटा। थोड़ा सा टाइट नहीं रहता है, मुलायम ही रहता है, फिर भी मतलब इसको दबेगा नहीं ना ऐसे। इसलिए इसके माध्यम से, हाथ के माध्यम से प्रेस कर करके इसे थोड़ा अच्छा प्रेस कर देंगे, ताकि थिकनेस इसमें अच्छा आ जाए। और उसके बाद इसमें इसको काटेंगे चाकू के माध्यम से दोस्तों।
तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। अब ये हो चुका है दोस्तों तैयार। अब इसको चाकू ले लिए और चाकू के माध्यम से इसे काटना है दोस्तों। ऐसे ही आपको भी काटना है। तो अभी देखिए किस तरीके से भाई जी काट रहे हैं, ऐसे ही आपको भी काटना है। पहले लंबा में काट लेना है, उसके बाद जाके अभी लंबा में काट रहे हैं और उसके बाद इसे चौड़ाई में काटना है दोस्तों। बिल्कुल इस तरीके से आपको भी काटना है, इतना दूरी पे। ये अब हो जाएगा बर्फ़ी मिठाई की तरह दोस्तों। बर्फ़ी मिठाई सेम ऐसा ही रहता है, तो इसी तरीके से आपको भी काट लेना है। अभी आटा ये फूला हुआ है, इसमें आटा में छेद छेद दिखाई दे रहा होगा आपको। आटा में छेद छेद दिखाई देगा। जब ये इसमें से निकाल करके इसको ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कैसे इसको करना है। पन्नी के अंदर इसे रखना है दोस्तों। ऐसे कर कर के इसे उठाएंगे इसमें से, ये देख रहे हैं ना, ऐसे कर देना है आपको भी, ऐसे कर कर के और पन्नी के अंदर रख देना है। ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि तो जो भी मतलब थोड़ा बहुत होगा, कम कम या ज़्यादा होगा, सब मिक्स हो जाएगा इसमें। नहीं नहीं, हाँ। ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें देख रहे छेद छेद दिखाई दे रहा है बीच में, दाना के जैसे। हाँ। जब उसको पूरा हाथ में इसको नहीं, दूसरा नीचे से लीजिए तब दिखाई देगा। नीचे वाला उठाइए, उसमें छेद जैसे लग रहा है, जैसे अथी रहता है बर्फ़ी मिठाई, उस तरीक़ा से है। हाँ। एक मिनट, इसमें जो बर्फ़ी मिठाई की तरह छेद छेद लग रहा है ना इसमें, हाँ दिखाई दे रहा है। तो इसी को बंद करने के लिए, ताकि इसमें छेद न दिखाई दे, समझे, इसमें छेद न दिखाई दे, इसलिए हाथ से ऐसे ऐसे दबाया जाता है ताकि इसका सारा छेद वगैरह बंद हो जाए, जो भी हो सब बंद हो जाए, इसमें हवा वगैरह न लीक करे। ठीक है, इसलिए ऐसे किया जाता है। और सही भी हो जाएगा, आटा मुलायम सॉफ्ट भी हो जाएगा, ताकि सब सेट ले लेगा। हवा रहेगा उसमें तभी ना वो होगा, नहीं तो सब में अंदर हवा घुस जाएगा तो आटा आपका टाइट होगा। इसलिए ऐसे ऐसे करके उसमें रख दिया जाता है, जो भी इसका छेद वगैरह होगा ना बंद हो जाएगा, नहीं तो इसमें हवा और अलग से घुसेगा। पहले से अंदर में तो इसमें रहता है मीठा सोडा डाला हुआ, उसी से गैस इसमें बना हुआ रहता है, उसी के कारण तेल में जाते ही आराम सीधा फूल जाता है गैस की वजह से। वो ऐसे करने के बाद अब इसको रखना नहीं, अब ऐसे करना है दोस्तों। ऐसे करके गोली काटने के लिए इसको तैयार करना है। ऐसे कर कर के 5-7 रख लेना है, उसके बाद गोली काटना है दोस्तों। जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं काट रहे हैं, वो इसी तरीके से आपको भी करना है, गोली को काटना है। देख सकते हैं कितना ये अभी तक जितने भी बंदे आए थे मेरे पास, उनसे अच्छा गोली काट रहे हैं, बिल्कुल बराबर गोली काट रहे हैं। थोड़ा बहुत का फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये मशीन तो नहीं है, ढाई की तरह काम करेगा, लेकिन फिर भी हाथ से ये तो गोल अच्छा काट लेते हैं, अच्छा गोली काट रहे हैं और स्पीड भी थोड़ा काट रहे हैं। उन लोगों की अपेक्षा जो लोग और आए थे मेरे पास काम सीखने, उससे अच्छा लोई काट रहे हैं। तो जितना अच्छा लोई काटेंगे उतना फ्रेश अपना पूरी बनेगा, उतना गोल पूरी बनेगा। नहीं तो ज़्यादा छोटा बड़ा होगा, अगर ज़्यादा छोटा बड़ा काटेंगे तो थोड़ा छोटा बड़ा होगा। अब ये देख सकते हैं एक प्लाई ले लिए नीचे, जिस पे पूरी बेलने के लिए दोस्तों आप लोग को भी एक प्लाई का ज़रूरत पड़ेगा, जिसको नीचे प्लाई रख देंगे, उसके बाद इसके ऊपर कपड़ा रखना पड़ेगा। ये कपड़ा वही है जो साड़ी है दोस्तों, सूती का साड़ी आप भी ले सकते हैं। सूती का साड़ी हो या आपको सूती वाला धोती हो, बिल्कुल सूती का कपड़ा पतला वाला है दोस्तों, भीगा हुआ नहीं है। आप लोग गीला मत कीजिएगा, ये बिल्कुल सूखा हुआ कपड़ा है। बहुत लोगों का कमेंट रहता है सूखा कपड़ा ले या गीला कपड़ा ले, तो ये गीला कपड़ा नहीं है, सूखा हुआ कपड़ा है दोस्तों। और इसको नीचे प्लाई के अंदर दबा देना है, चारों साइड से थोड़ा थोड़ा दबा करके, उसके बाद इसके ऊपर बेलना है पूरी। और बेल करके फिर से वापस जैसे जैसे कमेगा ये पूरी, इसको कपड़ा को वापस उधर के लगाएंगे, उधर से फिर पूरी लग जाएगा, उसके बाद फिर उधर से इधर लाएंगे, ऐसे कर करके लगाते रहना है बिल्कुल। अब देख रहे हैं मशीन लेकर के इनको दे रहे हैं। अभी लोई इसमें रखे हुए थे, अब निकाल रहे हैं लोई। इसमें लोई बता रखे हैं कि 10 मिनट की लोई रखना है काट करके दोस्तों, 10 मिनट से ज़्यादा लोई को नहीं रखना है। अगर आप लोई देख सकते चेक करके, मेरा लोई अगर मुलायम नहीं है तो थोड़ा समय भी आप दे सकते इसको, अगर नहीं है, अगर नहीं तो गर्मी के समय में ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है। ठंड में अगर ज़्यादा भी समय थोड़ा हो जाएगा तो भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन गर्मी के समय में ये ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि गर्मी में जल्दी गीला हो जाता है आटा, और ठंड के मौसम में जल्दी गीला नहीं होता है, टाइट रहता है। तो इसलिए ठंड के मौसम में अगर 10 मिनट के बदला 15-20 मिनट भी हो जाता है तो भी ख़राब नहीं होगा। और गर्मी के समय में ज़्यादा समय नहीं देना है, उससे पहले निकाल कर बेलना चालू कर देना है। मात्र 10 मिनट का समय देना है गर्मी में। और इस समय में जैसे ठंड का मौसम अभी चल रहा है दोस्तों, देख रहे हैं मैं टोपी वगैरह सारा कुछ, जैकेट वगैरह सारा कुछ पहन रखा हूँ।
अभी देख रहे हैं इनको मशीन दिए। ये मशीन कितने का मिलता है? तो ये मशीन दोस्तों 400 रुपये का मिलता है। ऐसे ऑफलाइन खरीदते हैं अगर दुकान से तो 400 रुपये मिलेगा। ऐसे ऑनलाइन में जाते हैं आप तो कहीं पे ऑनलाइन में महंगा रहता है, कहीं पे 800 रुपया, कहीं पे 900, कहीं पे 1000, कहीं पे 1200, कहीं पे 800, ऐसे रेट रहता है दोस्तों ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा ज़्यादा रेट रहता है, डिलीवरी चार्ज भी ये सभी उसको देना पड़ता है इसलिए। तो ऐसे आप ये कैसे बेलना इनको सिखा रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग, ऐसे ही आपको भी बेलना है। तो ये मशीन 400 रुपये का आता है। अगर उधर लोकल मार्केट में आप खरीदते हैं कहीं तो आप बोलेंगे कि पूरी मेकर मशीन दे दीजिए, या पूरी बनाने वाला या गोलगप्पा बनाने वाला, तो आपको दे देगा। कहीं भी बर्तन के दुकान में मिलेगा, जो भी होलसेलर बड़ा वाला बर्तन का दुकान होता है ना, वहीं पे दोस्तों ये मिलेगा। वहाँ से आप खरीद करके 2 पीस कैसे रखना है, कहाँ पे रखते हैं आप लोग देख लीजिए। इनको अभी बताए हैं कैसे रखना है, कहाँ पे रखना है, और कैसे थोड़ा सा अगर ठंड के मौसम में अच्छा से प्रेस नहीं होता है ना, तो इसको हिलाना पड़ता है दोस्तों। अभी वीडियो में आप देखिए कैसे इसको हिलाएंगे, इसी तरीके से आपको भी हिलाना है। देखिए ऐसे ही सर डाल दिए और उसके बाद इसको डंटे को ऐसे ऐसे हिला दिया। ऐसे ऐसे हिलाने से होता है चौड़ा हो जाता है, पूरी अच्छा से बेलाई हो जाता है, पतला हो जाता है। ऐसे ही आप लोग को भी करना होगा। अगर पतला होता है आपका पूरी, तो ऐसे ही हिलाना पड़ेगा, तो आपका भी पूरी पतला हो जाएगा दोस्तों। और जो लोग चाहते हैं पानी पूरी का बिज़नेस सीखना, वो इसी नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। कैसे आना है, कितना प्राइस लगता है, क्या लगता है, नहीं लगता, वो मेरे से बात कर सकते हैं। देखते हैं अब इधर पूरा बेलाई हो चुका है दोस्तों। अब इसको कपड़ा से ढकेंगे उधर, ये देख सकते हैं। इतना ऐसे ही हटा हटा के आपको इतना दूरी दूरी पे रखना है दोस्तों। 1-1 इंची चारों साइड से छोड़ देना है, ताकि पूरी उधर का सूखे नहीं। और पूरा जब फाइनल हो जाए तो ढक देना है, ऐसे पन्नी से ऊपर से ढक देना, लास्ट में प्लास्टिक से। और ढकने के बाद जब ढका हुआ हो जाए तो उसके बाद गैस चालू करना है। और चालू करने के बाद जब गर्म हो जाए तेल, तो 1 पीस पहले चेक करना है दोस्तों। चेक करने के बाद पूरी फ्राई करना है। देख सकते हैं अब ये भाई जी फ्राई कर रहे हैं। इनको टाइम हो चुका था। कोई बोलेंगे कि आटा को कितना देर बेल करके रखते हैं, तो हम लोग आटा को बेल करके नहीं रखते दोस्तों। जब मेरा आटा तैयार हो जाए, पूरी बेला हुआ हो जाता है, उसके बाद हम इसको फ्राई करने लगते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो आटा धीरे धीरे उसमें गीला होगा और ख़राब होगा, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा देर के लिए नहीं रखते हैं इसको। जब आटा अपना लग जाए उसके बाद इसको फ्राई कर देते हैं ला करके। देख सकते हैं बिल्कुल नया आदमी है। आज ये दूसरा दिन बना रहे हैं। पहले दिन वाला वीडियो हमने नहीं डाले थे, लेकिन आज ये दूसरे दिन बना रहे हैं। दूसरे दिन वाला वीडियो है ये। तो देखिए कैसा पूरी बनाए हैं। बिल्कुल नया आदमी है, सारा कुछ खुद से ही किए हैं। इसमें सारा कुछ खुद से ही किए हैं, हम बस इनको सपोर्ट कर रहे हैं। कैमरा भी मैं ही चला रहा हूँ खुद से, कैमरे के पीछे मैं हूँ, आप नहीं देख रहे हमको तो। और ये भाई जी बना रहे हैं पूरी, इनको साइड में हेल्प भी कर रहा हूँ, पीछे से पूरी ला कर दे रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ मैं ही। तो आप लोग देखिए वीडियो में पूरी कैसा है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आप लोग। और क्या मेरे बारे में सोचते हैं, मैं इतने लोगों को काम सिखा रहा हूँ, तो क्या मेरा काम कैसा